ये जो क्वेश्चंस हैं ऊपर जितने भी देख लो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर करवाए ये उसके आंसर्स की हैं। आप लोग अच्छे से कर लो भाई, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो जरूर करो, इसके बाद पीडीएफ से आप अपना माइंड सेट करना और अच्छे तरीके से जो जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन करना। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 होगा, जो कि आपके मिड टर्म के लिए इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आप लोग कह रहे होंगे कि या यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये वाला विश्व का बनना मतलब कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 3 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान सुनना, जिस तरह से मैं आपको इस वाले वीडियो में पर्टिकुलर जो जो टॉपिक बताऊँगा इस वाले मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा, बिकॉज आपके जो मिड टर्म वाले टॉपिक है मैंने देखा वहां पे सैंपल पेपर में कि ये चैप्टर नंबर 3 से उन्होंने टॉपिक को डायरेक्ट इंसर्ट कर रखा है। तो आप लोग को ध्यान से सुनना है कौन कौन सा टॉपिक मैं बता रहा हूँ। आप लोग बस इतना करके जाना बहुत है, जितना मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में और ये चैप्टर नंबर 3 में, यहाँ से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। टाइम बचेगा तो मैं कुछ और भी करवा दूंगा जिसके कि आप परफेक्ट ही हो जाओ, लेकिन ये तीनों चैप्टर जरूर करना। सबका पीडीएफ ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर लेना दोस्त, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका मतलब क्या कह रहा है? भूमंडलीकृत का मतलब होता है, आप ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो बताता हूँ, आपको पीडीएफ दे दूंगा, वो आप लोग पढ़ लेना वहाँ से। इसके अंदर में जो आपके प्राचीन काल की बात की जाएगी, इसमें आपको पैसा मूल्य मतलब चीन वाले जो टॉपिक है ये सब भी बात की जाएगी। अमेरिका में यूरोप में किस तरह से बात हुई थी, कितने ट्रैवलर्स थे, ये सारी की बात की गई। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना ये वाला, आप लोग पीडीएफ पहले पूरी वीडियो कंप्लीट सुनना, क्योंकि काफ़ी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहले आप लोग ध्यान से सुन के बढ़िया से कि जिस हिसाब से पीडीएफ आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ों की मांग है। वैश्विक कृषि का अर्थव्यवस्था का विकास हुआ 19वीं शताब्दी के बाद से, ठीक है। ब्रिटिश के मांग को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खाद्य उत्पादन का विस्तार किया। फिर ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू यूज किया गया। ये कॉर्न लॉ आपके इंपॉर्टेंट है। सरकार होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह जो भुट्टे होते थे मक्की को नहीं ले जाने देते थे, उस चीज़ के लिए था ये। फिर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। फिर यूरोप ने अफ्रीका और एशिया को उपनिवेश में जीत लिया। फिर भारत में गिरमिटिया श्रमिकों का प्लान हो गया। मतलब गिरमिटिया वो होते थे कि जो कुछ पल के लिए राजाओं महाराजाओं के दरबार में रह के काम करते थे। फिर एक चीज़ और देखा गया यहाँ पे कि यहाँ पे अंतर युद्ध मतलब कि अंतर युद्ध जो अर्थव्यवस्था में दो विश्व के बीच में क्या क्या था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता बदल दिया, क्योंकि अमेरिका हमेशा तेज था, तो ये बड़े पैमाने पर उत्पादन को खपत किया गया। संयुक्त अमेरिका 1929 में आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। फिर कह रहा भारत में निर्यात और आयात को गिरा दिया गया, किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर यही सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इधर उधर से उथल पुथल होती है। और याद रखना दोस्त, ये जितने भी टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर से कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगवा रहा हूँ, याद रखना। एक तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने मतलब कि IMF फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, अगर आपके MCQ यहाँ से बनते हैं, अगर आपके मान लो MCQ आता है यहाँ से 100% वैसे मार्क रखो, अगर आने के चांसेस हैं। अगर बोलेगा कि मुद्रा कोष और विश्व बैंक को किसने किसके बिहाफ पे किस सम्मेलन में शामिल किया गया, तो आप बता देना यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में इसको शामिल किया गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला देख लो यहाँ पे कॉर्न लॉ, इसके बारे में मैं पूरा बता देता हूँ। कॉर्न लॉ क्या है? सरकार जो यूके की सरकार थी मक्के के आयात पर प्रतिबंध, यूके की सरकार जो थे मक्के के आयात पर प्रतिबंध करने की अनुमति देने वाले कानून को आमतौर पर कॉर्न लॉ कहा जाता था, भुट्टे वाला। और यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स की स्थापना जो था, यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स की स्थापना जो था यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित जितने भी युग आए थे उसमें इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना, ये दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। ये कॉर्न लॉ ये सारे आ सकते हैं भाई, ये आ सकते हैं, ये भी चीज़ें याद रखना कि जिस हिसाब से आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
उसके बाद में एक चीज़ याद रखना, वीटो क्या होता है। वीटो याद रखना एक कानून या न्याय द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार। वीटो उस देश में लगाया जाता था, देखो टैरिफ जो होता है, टैरिफ एक देश से दूसरे देश में जो भी सामान वामान ले जाते हैं उस पर टैक्सेस होता था। इसी तरह से ये सारी कहानी थी। अब देखो आपको PDF मिलेगा, आप अच्छे से कर लेना। जो आपका प्री बोर्ड या आपका फाइनल टर्म होगा ना, फाइनल तो भाई देखो आतंक मचा देनी है आप लोग को। मैं ये सारी चीज़ें बहुत पहले से करवाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ आगे क्या प्लान बनता है। ठीक मेरे भाई, अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को कपास के वस्त्र का गिरावट का कारण क्या था। तो आपको पता है कि पहले इंडिया में जब वहाँ पे टैरिफ वैरिफ नहीं लागू किया गया था, तो ब्रिटेन में कपास आयात पर टैरिफ लागू करना, मतलब कि भारत से सामान कम जाने लगा। उसके कारण दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने नौकरियों में कदम रखा जो पहले पुरुषों करने की उम्मीद की जाती थी। क्या कारण थे आप जानते हो। महिलाएं को वहाँ पे पहले काम धंधा नहीं करने दिया जाता था, लेकिन वहाँ पे विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनको वहाँ पे जबरन डाला गया। क्योंकि एक कारण था, क्योंकि पुरुष लड़ाई पे गए हुए थे, क्योंकि वो लोग क्या थे, लड़ाइयों पे गए हुए थे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना। देखो मैं MCQ जो है ना आपको जल्दी करवा देता हूँ, बिकॉज यार देखो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम की स्कैर्सिटी हो रही है। ठीक है, आपके प्री बोर्ड और जो फाइनल होगा ना उसमें तो मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करूँगा पहले से, ऑफलाइन को कुछ थोड़ी शिफ्ट हल्की करके। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग के लिए मैं धीरे धीरे सारा चीज़ करवा रहा हूँ, बस आप लोग को सही से सुनना है। और अच्छा लगे दोस्त यार लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से ही थोड़ा सा अप्रिशिएट मिलता है। तो आगे देखो आप लोग की इच्छा है, ठीक है, करना होगा कर देना। ठीक है, देखो प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपके आ सकता है, क्या सकता है, ये आ सकता है आपके मिड टर्म में। तो ये भी चीज़ें याद रखना, मिड टर्म में आ सकता है, देखना ध्यान से। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किसने भाग नहीं लिया था। तो आपको पता होना चाहिए डेनमार्क ने कभी भी भाग नहीं लिया था। तो इसका डेनमार्क आंसर होगा, ये रहा आपका डेनमार्क। ठीक मेरे भाई, फिर इसी तरह से कह रहा है यहाँ पे कि ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए किसने असेंबली लाइन की अवधारणा अपनाया था। तो ये भी याद रखना, असेंबली लाइन की अवधारणा जो था यह हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ये यहाँ पे कार भी आता है हेनरी फोर्ड का, ध्यान रखना भाई, फोर्ड की गाड़ियाँ भी आती है। ठीक है, पढ़ लिख के बढ़िया से अमीर आदमी बन के गाड़ियाँ जरूर लेना, ये वाली ये लो, ये दूसरा लो, लेकिन लेना जरूर। ठीक है मेरे भाई, अगला देखते हैं। 19वीं सदी में हजारों लोग अमेरिका के लिए यूरोप में भाग गए। जानते हैं यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी में हजारों लोग अमेरिका के लिए यूरोप से भाग गए, क्योंकि देखो अमेरिका चीज़ ही ऐसी है जहाँ पे हाथ रख दे वही चीज़ हो जाता है करने के लिए। ये क्यों था, तो ये मैं बता दूँ आपको, गरीबी और व्यापक के घातक बीमारियों का कारण, क्योंकि इनको भाई जब से ज़्यादा यूरोप में बीमारियां होने लगी थी, मतलब कि कहते हैं ना, मतलब कि गरीबी ज़्यादा आने लगा था, इसी कारण में 6 कह रहा है कि VS नॉपोल कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए VS नॉपोल एक गिरमिटिया कार्यकर्ता थे, ये लोग कार्यकर्ता थे। ये सब क्वेश्चन तो देखो, लैटिन अमेरिका में अल्डोरेगा क्या है, अल्डोरेगा क्या है, तो आपको पता नहीं, ये सोने का शहर है। तो एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना यार, लैटिन अमेरिका में अल्डोरेगा क्या है। तो अल्डोरा जो याद रखना एक तरह से यह क्या, सोने का शहर है, क्या यहाँ पे सोने का शहर है, ये भी याद रखना आप अच्छी तरह, सिटी ऑफ गोल्ड। तो इस तरह की कहानियाँ हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे, शॉर्ट वीडियोस होगी, डोंट वरी, आप लोग अच्छे से, मैं इसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा। यहाँ कह रहा है 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन कह रहा है डैश एक तेजी से फैलने वाला पशु प्लेग जो कि 1880 के दशक में अंत में अफ्रीका से टकराया था। तो ये था आपका यहाँ पे जो बीमारियाँ था, ये डिपर पेस्ट था। कौन सा था यहाँ पे, डिपर पेस्ट। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में मुख्य रूप से डैश महाद्वीप के बीच में लड़ा गया था। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ यूरोप महाद्वीप में हुआ था। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना ये सारे क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है अमेरिका की खोज किसने की थी, ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है भाई, कोलंबस ने की थी, ये भी चीज़ें आप याद रखना, कोलंबस ने। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है 100%, वैसे भी नहीं तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये कह रहा है यहाँ पे कुछ जो गलत सही वो बता देता हूँ। एशिया के लोग को आजीविका और अस्थायी अर्थव्यवस्था ये रीडर पेस्ट नामक बीमारी की बुरी तरह प्रभावित थी। तो ये आपको पता गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो बेरिमियर द्वीप गिरमिटिया प्रवेशियों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य था। तो 15 नंबर का सही बात है। यूरोप के लोग प्राकृतिक सुंदरता के कारण अफ्रीका प्रति आकर्षित थे, ये क्या बात होगी भाई यहाँ पे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है मेरे भाई, अब कुछ सेशन रीजन है ये आप लोग देख लेना, मैं आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए वरी ना होना। ठीक है,
ये आपके यहाँ पे आंसर्स हो जाएंगे। ये देख लो, ये जो क्वेश्चंस हैं ऊपर जितने भी देख लो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर करवाए ये उसके आंसर्स की हैं। आप लोग अच्छे से कर लो भाई, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो जरूर करो, इसके बाद PDF से आप अपना माइंड सेट करना और अच्छे तरीके से जो जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे उनमें मैं आपको बता दूँ। एक तो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन आप करके जाना कि आर्थिक महामंदी के कारण अमेरिका की गणों की और यह किस तरह से प्रभावित किया था। दोस्त देखो, इसी तरह के जो है ना, इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन मिलते जुलते होंगे। तो ये चीज़ याद रखना, ये मत बोलना कि एक्यूरेट आ जाएगा। यार एक्यूरेट मैं कैसे बता सकता हूँ, हाँ लेकिन इतना है जो भी बताऊंगा आपको उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन होगा। अब मैथ्स का सैंपल पेपर आ गया, देख लिया होगा अगर आप लोगों ने, वो भी देख लो भाई। जितने मैंने मॉक टेस्ट और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए सब में से सिर्फ डिजिट चेंज है, आप लोग जाकर देख लो, ट्रिग्नोमेट्री से लेके पहले चैप्टर तक, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोग के हाथ में कितना अच्छे से आप सीरियस होके पढ़ते हो। चौथा क्वेश्चन के बाद आप सीधा सीधा आना यहाँ पे जो मेरा माइंडसेट कहता है, एक 8वां क्वेश्चन कॉर्नलो को खत्म करने के प्रभावों को वर्णन कीजिए, एक ये कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 9वां एक ये आप ये कर लेना। और 10वां ये 19, मतलब कि ये जो किसान वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वुड्स पैच वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म का इंपॉर्टेंट है भाई, मिड टर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से इन सब क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके रोल अदा करेंगे। उसके बाद वैश्वीकरण, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ भाई, फिल्टर करके बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिस मत करना कोई भी, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद जो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लो। ये नीचे आप ना देख लेना, मैं ये आपको ना जो प्री बोर्ड होगा ना उस टाइम में मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवा दूंगा। तो लेकिन आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब आप देख के जाना भाई प्लीज़ आप लोग, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको खुले में खुला ये क्वेश्चंस चैलेंज करता है एक तरह से। और यहाँ पे एक था 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए ये जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन बनाया गया था, ये भी चीज़ याद रखना। जिसके हिसाब से क्वेश्चन अगर मान लो कहीं कभार ऐसा हो जाता है ना कि ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाता तो वहाँ पर आने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोग ये सारे क्वेश्चन करके चलना, जितना हो पा रहा मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एक अगला क्वेश्चन जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बुनकरों पर कैसे मतलब निगरानी रखते थे, किस तरह ख़त्म कर दी उनकी जो भी था, जॉबर कैसे था, जॉबर के लिए किस तरह से थी, ये सारी कहानियाँ एक तरह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। जो ऊपर वाले जितने भी मैंने 4 क्वेश्चन करवाए, मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये जितने भी मैंने आपको करवाए ये इतना करके चले जाना। ये 7 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से, 6 क्वेश्चन ये अपने हिसाब से लगा लो और इसके आंसर प्रिपेयर कर लो। और कुछ कीवर्ड्स जो नोट्स हैं वो सारे पढ़ लो, क्योंकि मैंने ये आपको पूरी कंप्लीट किताबों के नोट्स दे दी है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से करते जाना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दुनिया कितना भी हल्ला काट जाए आपको इधर उधर भटकना नहीं है, बस आपको सीधा सीधा जो सामने एग्जाम है उस पर फोकस करना है। मैथ्स का भी सैंपल पेपर आ गया, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व करके कराऊंगा, आप लोग उसके लिए बेफिक्र हो, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच। इसके बाद आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि इसके बाद ज्योग्राफी का करवाऊं या आप लोग को पॉलिटिकल का करवाऊं या आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का करवाऊं। जिस तरह से आप लोग को कमेंट करोगे उसी तरह से मैं आप लोग को करवाना शुरू कर दूंगा जो भी टॉपिक आपके आ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच।